कल ही सरपंचों को इस तरह से पीटा गया है, कोई सोच भी नहीं सकता। आपकी सरकार का ही कारनामा है। हाँ नहीं, मैं मानती हूँ। कैलाश सैनी का स्टैंड क्या है सरपंचों के साथ, सरकार के साथ? अभी तो मैं असेंबली में हूँ नहीं, बातें कुछ सार्वजनिक करने की नहीं होती। बेटी का आपने जिक्र किया, संदीप सिंह एक बेटी के साथ क्या कर देते हैं, जग जाहिर है। तो ऐसी पार्टी में कितना सेफ मानते हैं अपने आप को आप? उनके मैं सबूत भी दे सकती हूँ, पर चलो जरूरत क्या है। आपका विश्वास शायद ये बता रहा है कि नायब सिंह सैनी जो है कुछ कर नहीं पा रहे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि राजकुमार सैनी, कैलाश सैनी, नायब सिंह सैनी, तो आप लोगों के इर्द गिर्द रहनी चाहिए राजनीति, दूसरों को क्या मौका नहीं मिलना चाहिए? नहीं, अब वो तो पार्टी ने देखना होता है, जो जीत सके उसे मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। के कार्यकाल में आपकी कलम से कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट आप बता सकते हैं? डिटेल में बात करेंगे, एज यू वांट इन डिटेल ईच एंड एवरीथिंग आई विल टेल यू। नाम गिनवा दे जिनसे जनता ये तय कर ले कि आने वाले 2024 में उनका मन क्या है। चलो कोई बात नहीं, वो भी ले आएंगे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। पास तो इतनी लंबी फेरिस्त है, पूरा एरिया चाहता है। विल यू गो विद मी नाउ टुडे? कुछ मुद्दे जो जनता से जुड़े, उन मुद्दों पर अक्सर आप बहुत कम दिखाई देते, मुझे तो लगता है दिखाई नहीं देते। एक सरपंच हमारे एक SHO ने लाडवा के अंदर उल्टा कर दिया था और उसके मुंह में नाक से खून आया। मैंने जब तक वो बदल नहीं दिया तब तक चैन से नहीं बैठा। ऐसा क्या हो गया? उनके पास कोई तोप, गोली, बंदूक, लाठी, बरसा, गंडासा नहीं था। पर मुझे तो बोलने दो। आखिर चाहती क्या है सरकार? अगर कोई पुरानी पेंशन बहाल की मांग करता है तो उनको लाठियां मिलती हैं, सरपंचों को लाठियां मिलती हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? बच्चों का बयान आया है कि जो हमें अभी जो है आपकी ओर से उपहार दिया गया, मैंने कह दिया है। अगर पार्टी टिकट ना भी दे तो क्या चुनाव लड़ने की तैयारी है? और कैरेक्टरल वैल्यूज कोई उंगली नहीं उठा सकता, इवन भगवान भी नहीं। देश में जाकर लोकसभा क्षेत्र को भूल गए, बहुत लंबा गैप दे दिया आपने। मैं बता रही, मैं विदेश में नहीं गई, हमें भेजा गया था, मगर था राई करा के ले आऊँ पहला। हाँ, वो तो एक बार मौका मिलेगा फिर मैं दिखाऊंगी कि क्या नज़ारे होते हैं काम के। तो चौटाला साहब धमका कर रखते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। 98 132 22 556 यो मेरा 22 साल पुराना नंबर है भाई यो। नमस्कार, संदीप बागड़ी हूँ मैं। लगातार तमाम मुद्दों को लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं, बातचीत करते हैं उन लोगों के साथ जो जनता और आवाम के लिए कुछ करते हैं या फिर सियासत में अपनी दौड़ लगा रहे हैं, और वो दौड़ कहां तक जो है सार्थक रहती है उन तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि 2024 के चुनाव के लिए तमाम तैयारियां सियासतदान कर रहे हैं। इसी फहरिस्त में हम बातचीत कर रहे हैं। पूर्व सांसद कैलाश सैनी हमारे साथ हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कैलाश सैनी जी, हाँ जी, पिछले करीब अगर 5-6 महीनों की बात करें तो कैथल में जो है काफी सक्रियता आपकी देखी जा रही है। राज क्या है? बस राज तो क्या, वैसे ही इससे पहले 5-6 महीने से पहले भी मैं आती रही हूँ, क्योंकि मैं 2 बार MP रही हूँ और लोगों को मैंने ये नहीं कहा था कि अगर मैं कभी यहाँ से सांसद ना रहूँ तो मैं नहीं आऊँगी। मेरा यही उनसे प्रॉमिस था कि मैं आपसे जुड़ी रहूँगी। उसी सिलसिले में आज भी उनके दुख दर्द और समस्याएं जानने के लिए आती रहती हूँ। चुनाव लड़ने की मंशा? हाँ, चुनाव लड़ने की तो राजनीति आदमी की होती ही है, आपको पता ही है। कौन सी पार्टी से? BJP में हूँ पिछले 4 साल से। मैंने पूरी निष्ठा से ज्वाइन कर ली है, मोदी जी का पल्ला पकड़ लिया है पूरी तरह से। JJP के मंच पे भी दिखाई दिए पिछले दिनों। वो तो एक कार्यक्रम था। देखिए, पार्टियां दोनों जब अलायंस में सरकार चला रही हैं तो उसमें जाने में कोई ऐतराज नहीं। हमारे समाज का एक कार्यक्रम था, मुझे बुलाया गया था। हमारे समाज के कार्यक्रम में सांसद नायब सिंह सैनी कैथल में विधायक आवास पर बैठे रहे, और क्या उनको बुलाया नहीं गया या वो जानबूझकर नहीं आए? ये नहीं पता मुझे, मैंने ये नहीं जाना कि हाँ जी। लेकिन टिकट की मांग कर दी मंच से? किसने? आप लोगों ने? टिकट की मांग मंच से तो नहीं करी। देखिए, इसमें तो कोई नहीं, पार्टी ने देना है। पार्टी मुझे अगर इस काबिल समझेगी कि मैं यहाँ लोगों की सेवा करूं तो मेरे जैसी कर्मठ, ईमानदार, मेरे जीवन की तुलना आप दूसरे लोगों की, राजनीतिक लोगों से करके देख लीजिए। मेरा जीवन आपको एक त्याग, संघर्ष, ईमानदारी और पारदर्शिता का में लिपटा हुआ मिलेगा। और हर पार्टी मेरे इसका सम्मान करती है कि बहुत एक धुरंधर और बहुत ही ज़्यादा वैसी महिला रही हैं, ईमानदारी से लड़ाई लड़ने वाली। तो मेरी BJP पार्टी भी मेरा इसी नाते बहुत सम्मान करती है। मेहनत, कर्मठ और
और जो इस तरह की आपने लैंग्वेज की वो पोस्टरों में तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन कैथल में कोई आपका इस तरह से जिक्र लेता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। कैलाशो सैनी ने ये कुछ किया है, बड़ी मेहनती हैं, ऐसा कोई सुनाई चर्चाएं बहुत कम सुनने आप को मेरे मिलती है। साथ गांव में चलो, हम कितने लोगों से मिलते हैं रोजाना, मैं तो कहती भी नहीं कुछ भी, वो अपने आप ही भाग के आते हैं और कहते हैं कि आप जैसा कोई कैंडिडेट नहीं जी आ सका आज तक, चाहे वो कोई भी रहा हो। देखिए कितने लोग यहाँ से बन के गए, इतना मिलनसार, इतना डाउन टू अर्थ, और अपनी गाड़ी में बिठा बिठा के चंडीगढ़ ले जाके, दिल्ली ले जाके उनके काम करवाने वाला और फिर घर तक छोड़ के आने वाला। और आगे भी अगर कभी पार्टी ने मुझे मौका दिया तो मैं ऐसा ही करूंगी कि लोगों को उनके काम के लिए भटकना ना पड़े और ये ना सोचना पड़े वहां कैसे पहुंचेंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है पार्टी आपको ही टिकट देगी और आप चुनाव जीत जाएंगी? मुझे ऐसा अपने दमखम से लगता है कि मैं जीत सकती हूँ, मैं क्योंकि मैं कर्मठ हूँ बहुत ज्यादा। लोगों की आवाज पार्लियामेंट में मैंने पूरी जोरदार तरीके से उठाई है, महिलाओं की आवाज को नहीं दबने दिया। ये मैं ही हूँ जो कुरुक्षेत्र की इतनी पुरानी से पुरानी मांगों की आवाज वहां पर उठाई थी, नहीं तो पार्लियामेंट में कोई बोलता ही नहीं है इतनी आसानी से, ना किसी को मौका मिलता, ना किसी को टाइम मिलता और ना कोई टाइम लेता है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि राजकुमार सैनी, कैलाशो सैनी, नायब सिंह सैनी, तो आप लोगों के इर्द गिर्द रहने चाहिए राजनीति, दूसरों को क्या मौका नहीं मिलना चाहिए? नहीं, अब वो तो पार्टी ने देखना होता है, जो जीत सके उसे मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। हाँ, जीतने वाले को मिलना चाहिए, और जो लोगों से जो डाउन टू अर्थ होगा, लोगों के काम करेगा, लोगों के लिए फाइट करेगा, उसी को मौका मिलेगा ना। जाहिर सी बात है, चाहे वो एनी एबीसी एनीवन हो, चाहे कोई महिला हो पुरुष हो, मैं ये कहती हूँ। पूरे कैथल में राजकुमार सैनी सांसद रहे, नायब सिंह सैनी, कैलाशो सैनी, आपके कार्यकाल में आपकी कलम से कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट आप बता सकते हैं इन तीनों के कार्यकाल की अगर तुलना करें, जिससे ये लगे कि कैथल विकसित शहरों की श्रेणी में आ गया है, या ये लगे कि ये बड़ा प्रोजेक्ट आप लोगों के द्वारा किया है, कोई एक ऐसा काम? देखिए जी, मैं तो 22 साल पहले रही हूँ, मैंने बढ़ चढ़ के गांव में वृद्ध आश्रमों के लिए, स्कूलों के अपग्रेडेशन के लिए पहले रूम्स बनवाए, फिर वो अपग्रेड करवाए, और इसके अलावा शहर के विकास के लिए भी, तीर्थों के जीर्णोद्धार के लिए भी ग्रांट को डबल करवाया था। DRDA की ग्रांट को भी हमने डबल करवाया। MPs की ग्रांट पहले 2 करोड़ होती थी, मैंने दूसरे MPs को साथ लेके संघर्ष करके 5 करोड़ करवाया। बढ़ चढ़ करके काम किए हैं और बिल्कुल लोगों के बीच में रहती थी, और बड़े प्रोजेक्टों के अलावा छोटी मोटी जितनी भी दिक्कतें होती थी उनको भी मैं करती थी। बड़े प्रोजेक्ट पैनोरमा और कल्पना चावला तारामंडल, कुरुक्षेत्र के अंदर कैथल भी एडजॉइनिंग टू, यहाँ के भी जीर्णोद्धार के लिए हमने तीर्थों के लिए पैसा दिलवाया है। कुछ ऐसे नाम गिनवा दे जिनसे जनता ये तय कर ले के आने वाले 2024 में उनका मन क्या है। चलो कोई बात नहीं, वो भी ले आएंगे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। सारे इश्यूज अपने पूरे काम का खाका लेकर के आऊंगी। आई डोंट बॉदर, क्योंकि संघर्षशील को कभी किसी का भय नहीं होता किसी भी चीज का। तो अभी आपके पास डाटा नहीं है? स्ट्रगलर, मेरे पास डाटा वाटा एवरीथिंग है, पर डिटेल में बात करेंगे। एज यू वांट इन डिटेल ईच एंड एवरीथिंग आई विल टेल यू। आप तो कर्मठ है, मेहनती हैं, ये चीजें तो आपको उंगलियों पे रटी होनी चाहिए, उसी आधार पे तो लोग तय करेंगे कि सांसद के चुनाव में लोग तो कर बैठे हैं तय कि कैलाशो एक ऐसा कैंडिडेट है जो लोगों की आवाज पार्लियामेंट में भी पहुंचा सकता है और समस्याओं का हल कर सकती है और सुन सकती है। मेरे में ही वो मादा और जज्बा मुझे तो नजर आता है। देखिए वो कौन लोग हैं जो ये कह रहे हैं? कोई पूर्व सरपंच है, मौजूदा सरपंच है, एक बार हमें भी वाकिफ करवाइएगा। आप मेरे साथ चलो, राजौन चलो, गांव में चलो, सभी गांव के लोग कहते हैं। मैं कोई नाम नहीं लिख के लाती है, तो वो लोग लिखते हैं नाम जिनके पास थोड़े से लोग होते हैं तारीफ करने के लिए कि आप बन सकते हो। मेरे पास तो इतनी लंबी फेहरिस्त है, पूरा एरिया चाहता है विल यू गो विद मी नाउ टुडे। आप चलो, आप चलो, आप देखेंगे खुद ही। आप लोगों को तो बड़े बड़े लोग कई बार दिमाग में रहते हैं कि फलां आया, उसने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे गरीब किसान की बेटी ने तो देखो क्या कर दिया, अपने आप ग्राउंड तैयार कराया। कईयों के तो माँ बाप के तैयार करे होते हैं पॉलिटिकल ग्राउंड और दूसरी चीजें और बड़े बड़े बिजनेस, लेकिन मैंने तो खुद अपना पॉलिटिकल ग्राउंड तैयार किया। अपने स्ट्रगल पे से मैं MP बनी, अपने स्ट्रगल से एक राजनीतिक भूमि तैयार करना, ये एक बड़ी बात है। ये कोई गरीब किसान का बेटा बेटी अगर कर दे तो उसकी तारीफ है या फिर किसी बने बनाए पके पकाए आदमी की तारीफ? कुछ मुद्दे जो जनता से जुड़े, उन मुद्दों पर अक्सर आप बहुत कम दिखाई देते, मुझे लगता है दिखाई नहीं देते। पिछले दिनों कैथल में CIA स्टाफ के द्वारा एक आदमी को कहा गया कि आपकी लड़की को यहाँ थाने में लाकर नंगा कर देंगे। उसने शर्मिंदा होकर बाहर जाके फांसी ले ली और एक बड़ा प्रदर्शन कैथल में हुआ। कभी आपने इस तरह के मुद्दों पे अपनी उपस्थिति नहीं दिखाई? मैं, ऐसा है, हो सकता है पार्टी गई किसी काम से, कहीं किसी ड्यूटी से गई हुई हूँ। एक सरपंच, हमारे एक SHO ने
लाडवा के अंदर उल्टा कर दिया था और उसके मुंह में नाक से खून आया। मैंने जब तक वो बदल नहीं दिया तब तक चैन से नहीं बैठी। मैं तो बहुत ज़्यादा लोगों की और औरतों की इतनी आवाज़ उठाती हूँ। मैं खुद ही इस प्रकार के मुद्दों के सख्त खिलाफ हूँ अगर कोई ऐसी हरकत लोकतंत्र के अंदर करता है। ये लोकतंत्र के अंदर ही हरकत हुई है। पिछले कल ही सरपंचों को इस तरह से पीटा गया है, कोई सोच भी नहीं सकता। आपकी सरकार का ही कारनामा है। अब देखिए ऐसा है, कई बार स्थिति इस तरह से हो जाती है, परिस्थिति जन्य इस प्रकार का कोई इंसिडेंट होता है कि ऐसा कई बार हो जाता है। ऐसा क्या हो गया? उनके पास कोई तोप, गोली, बंदूक, लाठी, बरछा, गंडासा नहीं था। पर मुझे तो बोलने दो। ऐसा है, सरकार सरपंचों के साथ है, उनको आगे का अभी वक्त दिया हुआ है। वक्त देने के लिए मेरी सिंपैथी उनके साथ है, सरपंचों के साथ। वो जनप्रतिनिधि हैं, सरकार भी उनके साथ है। 20 तारीख का वक्त दिया हुआ है, कोई ना कोई सॉल्यूशन सरकार जरूर निकाले। आगे क्यों नहीं जाने दिया गया? वो अपनी बात रख लेते, क्या हो जाता? उनको इस तरह से लाठियां भांजी गई। बहुत से लोग पीजीआई में जो है अब उपचार करवा रहे हैं। पुलिस वालों से टकराव हुआ तो पुलिस को भी जो है इस तरह से। आखिर चाहती क्या है सरकार? अगर कोई पुरानी पेंशन बहाल की मांग करता है तो उनको लाठियां मिलती हैं, सरपंचों को लाठियां मिलती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार बहुत जनता के साथ है, तभी लोग सरकार को पसंद करते हैं। हर जगह डेवलपमेंट है, पूरा काम है। ये एक आध कोई इंसिडेंट पर परिस्थिति कई बार इस प्रकार की एक आध नहीं है, पूरे हरियाणा के सरपंचों से जुड़ा हुआ है। हाँ, नहीं, मैं मानती हूँ, मेरी पूरी सिंपैथी सरपंचों के साथ है। हम चाहते हैं सरकार और सरपंच बैठ के इस बात पे खुल करके बात करें। और लोकतंत्र में एक मर्यादित तरीके से सारा सिस्टम होता है। 20 तारीख जो दी हुई है उसमें हल हो जाए। कैलाश सैनी का स्टैंड क्या है सरपंचों के साथ, सरकार के साथ? देखिए, मैं बात ये है, सरकार और सरपंच बैठ के बात कर लेंगे, कोई ना कोई तो हल निकलेगा ही। देखिए, हर बड़े से बड़े समस्या का समाधान है। अगर सच्चे मन से सरकार और सरपंच बैठकर समाधान करेंगे तो निकल आएगा जरूर। तो क्या आपकी ओर से पहल की जाएगी? मुख्यमंत्री को मिलकर इस पर कुछ चर्चा होनी चाहिए? आपको लगता है मुद्दा? मैं एमएलए के साथ बात करूंगी, मिलूंगी। अभी तो मैं असेंबली में हूं नहीं, पर बट आई एम ए फाइटर, एज यू नो, हम पार्टी लीडर, एज यू नो। तो उस पर मैं भी पूरा अपना योगदान दूंगी, जो भी व्हाटएवर आई। जिस तरह से सरपंचों का बयान आया है कि जो हमें अभी जो है आपकी ओर से उपहार दिया गया। डोंट एग्जैगरेट द मैटर प्लीज। मैंने कह दिया है, टोल्ड यू कि 20 तारीख दी हुई है जी। उस पे लेट अस सी व्हाट हैपन। तो उसके बाद चर्चा करेंगे। नहीं, देखते हैं कि सुलझ ही जाएगा। मैं आई एम श्योर लाइक दैट। चलो, तो कैथल के लोगों को क्या कुछ अपील करना चाहते हैं आप? हम कैथल में खड़े हैं, 2024 के लिए शायद जनता भी इंतजार कर रही होगी। कौन कौन चेहरा मैदान में उतरता है? देखिए, वो तो पार्टी ने उतारना है। मैं तो ये, अगर मेरे को पार्टी मौका दे देती है और जनता तो मुझे बनाने के लिए तैयार है। देखिए, पार्टी चाहे सर्वे भी करवा ले, हमारी पार्टी करवाती रहती है सर्वे, पार्टी को भी पता चल जाएगा। जनता तो बिल्कुल तैयार बैठे है, क्योंकि उनको एक बेटी इतना लड़ने वाली नहीं मिल सकती। जी हाँ। जहाँ बेटी का आपने जिक्र किया, संदीप सिंह एक बेटी के साथ क्या कर देते हैं, जग जाहिर है। तो ऐसी पार्टी में कितना सेफ मानते हैं अपने आप को आप? संदीप सिंह से मिलना होता होगा? होता तो है। देखिए, मिलना वो भी मैटर अभी चल रहा है। वो SIT अपनी रिपोर्ट मेरा ख्याल दे चुके हैं, वो भी सार्वजनिक हो जाएगी। पता लग जाएगा कि व्हाट आर द फैक्ट्स एंड फिगर्स इन दैट कंसर्न। आई डोंट वांट टू से एनी स्टेटमेंट ऑन दिस इशू। अच्छा, यानी कि क्योंकि मुझे पता है कि बेटियां बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हैं हमारे देश की, राष्ट्र की प्रॉपर्टी हैं। और ये मैटर अभी आपको पता ही है, सरकार ने SIT बनाई हुई है, तो इसमें भी डिसीजन आ जाएगा। यानी कि जब तक सरकार आएगी तब तक मुझे लगता है कोई डिसीजन नहीं आएगा। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने तो जल्दी कर दिया बल्कि। जी हाँ जी। चलो, तो हम लगातार तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करें, हम बातचीत करें उन मुद्दों को लेकर जो जनता और आवाम से जुड़े हुए। मैडम, जिस तरह से हम बातचीत करें सरकार के कामकाज को लेकर के और आपकी जो एक मजबूत दावेदारी है उसको लेकर के, अगर पार्टी टिकट ना भी दे तो क्या चुनाव लड़ने की तैयारी है? नहीं, देखिए, पार्टी तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि देगी ही। अगर ना भी दे तो जिसको देगी फिर उसका साथ देंगे। आगे MLAs की भी है, उसमें मैं एडजस्ट हो जाऊंगी। आपका विश्वास शायद ये बता रहा है कि नायब सिंह सैनी जो है कुछ कर नहीं पा रहे हैं, या फिर पार्टी उनको दरकिनार कर रही है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। नायब सैनी को क्यों दरकिनार करेगी? वो भी हमारे माननीय। आपका विश्वास कह रहा है, जो कह रहे हैं मुझे टिकट मुझे मिलेगी। तो अपने बारे में होना चाहिए ना। अगर मुझे अपने बारे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं तो अपने बारे में कॉन्फिडेंट हूँ। पार्टी जिसको देगी बाकी मैं उसका साथ दूंगी। नहीं, आपको मतलब किस तरह लगता है कि उनकी टिकट काट दी जाएगी, आपको दे दी जाएगी?
नहीं, क्या खामियां हैं? महिला के कारण लगता है कि महिलाओं को भी पार्टी बहुत मान सम्मान दे रही है। अच्छा। हाँ, तो इस करके भी लगता है। और मैं फाइटर हूँ, औरों से तो ज्यादा फाइटर, पुरुषों से बढ़ के फाइटर, ये मेरी भी आत्मा कहते हैं, लोग भी कहते हैं ये बात, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे मिल सकता है। आई एम बिग फाइटर देन मैन, आई नो इट। मुझे खुद ही पता है कि मैं आदमियों से ज्यादा लड़ सकती हूँ किसी के भी लिए। चलो, हाँ। तो कैथल के लोगों को क्या संदेश रहेगा आज? कैथल के लोगों को मेरा ये संदेश रहेगा कि आप ऐसी जुझारू महिला को वर्ण करें अगर पार्टी मुझे मौका देती है, और मैं कैथल के लोगों की फिर पूरी डट के सेवा करूंगी। पहले भी मैं हर 15वें दिन यहाँ रेस्ट हाउस में आती थी समस्याएं सुनने के लिए और हल करने के लिए। ये जरूर है, कुछ रह जाते हैं समस्याएं, कुछ हल हो जाती। मेरी सरकार जो 10 साल चलनी थी हमारी, वो चली भी 4.5 साल, 4.5 साल ही थी। उसके बावजूद भी आज भी लोग याद करते हैं, भाई क्लासों को तो याद करते हैं। आप जाके गांव में सर्वे कर लो, आपको आज ही कैथल के गांव से ये रेफरेंडम मिल जाएगा कि क्लासो इज अ बिग फाइटर। अगर दे लोगों हैव नॉट सीन पर्सन लाइक दैट। अगर कैथल के लोगों को और आप सच्ची, मैंने कभी झूठ भी नहीं बोला राजनीति में। आप ये देखो, एक गरीब किसान की बच्ची को पार्लियामेंट के सदनों में पहुंचकर 3 बार यूएनओ में इंडिया की वुमेन को रिप्रेजेंट करने का मौका मिले, और इतनी सच्चाई रखते हुए आप देखो, राजनीति में रह के सच्चाई को जिंदा रखना इतना बिग टास्क है। और मैं रखी, और कैरेक्टरल वैल्यूज कोई उंगली नहीं उठा सकता, इवन भगवान भी नहीं। विदेश में जाकर लोकसभा क्षेत्र को भूल गए, बहुत लंबा गैप दे दिया आपने। मैं बता रही, मैं विदेश में नहीं गई, हमें भेजा गया था वाजपेयी जी का, और सुषमा जी ने ही मुझे भेजा था कि आप लीड कर सकते हैं वुमेन डेलीगेशन को। 3 बार मुझसे करवाया गया, लीड करवाया गया उस डेलीगेशन को, तो मैंने फिर तो जाना ही था। वो मेरे वहाँ रिलेटिव हैं, अपने रिलेटिव पे थोड़ा बहुत तो कोई रुक ही जाता है, उन्होंने मुझे रोक लिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने लोगों को, तो मेरे यहाँ बैठे हैं आज भी और यही रहेंगे। चलो, यहाँ रहेंगे, लेकिन कैथल के लोगों को अगर आपसे मिलना पड़े विदेश में, तो हर कोई जा नहीं सकता। कैथल का ऑफिस बता दें कहाँ पर यहीं आया करूंगी, रेस्ट हाउस में। अच्छा। हाँ, और उनके घरों में भी जाया करूंगी। अब भी मैं गांव में जा जाके सुनती हूँ दुख दर्द। पहले भी ऐसे ही करती थी, गांव से ही कोई कहता था मन्ने दी चंडीगढ़ मैडम जी मेरा ये काम है, मैं तो जदी बिठा के चल देती थी, प्रोग्राम ही छोड़ के, बीच में उनको गाड़ी में बिठा के मैं थारा ही करा के ले आऊं पहला। चलो, एक हाँ, बार वो तो एक बार मौका मिलेगा फिर मैं दिखाऊंगी कि क्या नजारे होते हैं काम के। वो तो हम चलो थोड़ा सा रीजनल पार्टी में थे, थोड़ा सा कई बार थोड़ा सा लिमिट में बंदे को रहना पड़ जाता, अदरवाइज। तो चौटाला साहब धमका कर रखते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। रीजनल पार्टी में थोड़ा सा उतना काम का दायरा थोड़ा सा कम होता है। अच्छा। हाँ, अदरवाइज देखिए इश्यूज कितने होते हैं, और दिन के दिन मेरे जैसे 600 आदमियों का शाहबाद के अंदर से दिन के दिन उनके मुकदमे वापस करा के ले आना। जब डेड बॉडी गवर्नर की गाड़ी के ऊपर रख दी गई थी, वो ये आडवाणी जी से मैं करा के लाई थी। बर्फ और ओले पड़ते हुए ही रात को गई थी मैं। मेरा तो ऐसा रहा जी। और प्रियंका हत्याकांड हुआ था, बलात्कार कांड और हत्याकांड, 20,000 लोगों को लेके मैंने अकेली ने प्रदर्शन करा था, और 24 घंटे के अंदर अंदर 4 अपराधी मैंने पकड़वाए थे। चलो, कैथल के लोगों को एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दें, ताकि हमारे चैनल से जुड़े हुए लोग हैं, कैथल के जो लोग हैं उनसे मिलना चाहें तो सीधा इनसे मैं कॉन्टैक्ट नंबर दिलवा देता हूं, ताकि आपको मिलने में आसानी रहे। नंबर और बता दें। 98 132 22 556, यो मेरा 22 साल पुराना नंबर है भाई। यो और थारी बच्ची, थारी बहन, थारी बेटी कत्ल हो सकती है, पर आपका को दिल से नहीं भुला सकती आपके कामों को। मैं तो अपने बारे में कहूंगी, राजनीतिक उथल पुथल अदल बदल जो भी होती रहती है वो होती रहे। मेरा तो ये रहा कि मैं अपने पूरे जीवन में आज तक, मेरे जीवन की दूसरे लोगों के जीवन से तुलना करके देख लो, एक आपको इतना कड़े संघर्ष का, ईमानदारी का, कि भगवान भी डाउट नहीं कर सकते। एक पैसे का कोई एलिगेशन लगा दे कि मारे, इसीलिए मैं अपने पल्ले से लगा के तो लोगों के काम करा सकती हूँ, पर किसी के पैसे की तरफ देख नहीं सकती। और मैंने करवाए भी हैं पल्ले से लगा के। देखिए, ये बातें कुछ सार्वजनिक करने की नहीं होती। जहां मुझे किसी की मदद करनी होती थी ना काम के लिए, मैं कर देती थी। मैंने करी है, हर लिहाज से करी है। उनके मैं सबूत भी दे सकती हूँ, पर चलो जरूरत क्या है, लोग जानते हैं कि मैं करती हूँ। तो हम बातचीत कर रहे थे पूर्व सांसद कैलाश सैनी से। इस बातचीत को आप किस तरह देखते हो, वो भी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। इनके द्वारा जो वादे और दावे किए गए उन पर आपके क्या विचार हैं, उन पर भी अपनी राय दीजिएगा। और आप अगर कुछ दिखाना चाहते हैं, कैलाश सैनी से हमने सवाल इसलिए किए थे कि उनके द्वारा जो कामकाज हैं वो क्या कुछ हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि रही हैं, और आपके जहन में भी कुछ है इनके बारे में, तो आप हमें बुला सकते हैं। हम बातचीत करते हैं अक्सर उन बातों को लेकर जो बातें सही और सटीक है।